जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हसन निसार साहब ने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका विश्लेषण करते हुए बताया कि क्या कभी चाइना शहद से मीठा होता था और कभी ये अमेरिका के पीछे लग्गू हुआ करते थे। आज जो नए नए दुकानें ढूंढते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि आप अब रशिया के पीछे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज रशिया यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, उस मामले में भी पाकिस्तान ने टांग अड़ानी शुरू कर दी है। जबकि हसन निसार साहब ने विश्लेषण में बताया इनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की डिप्लोमेसी के लायक नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा देश है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, हसन निसार साहब ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों पे भी इसमें चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों था या फिर रशिया का ऑलरेडी कोई प्लान था, वी डोंट नो, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बहरहाल इंटरनेशनली हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है उसके रुख का तयन आलमी ताकतें भी करती होती हैं, और मगरिब का प्रेशर है अब हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर? फैसला कौन हो ना हो, उसके बहुत सारे असरात होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो भी पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा उसकी तो मजबूरियां ही इतनी हैं। सो फैसला कौन बेशक बात हो ना हो, लेकिन गहरे असरात मरतब होते हैं। और रूस वाली बात जो आपने की है, तो मुझे एक अजीब बात, हम लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा अंग्रेजी पढ़ो, ये करो, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, उनको इन्होंने नेचरी तो मुल्हिद तो काफिर तो अंग्रेज का एजेंट कहा। आज खाने को मिले ना मिले, बच्चे को जरूर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, चाहे वो घटिया स्कूल ही हो। इसी तरह लियाकत अली खान साहब को सोवियत यूनियन उस वक्त का से इनविटेशन आई थी, वो चले गए, तशरीफ ले गए वो अमेरिका। यानी इट टुक अस अबाउट 70+ years के रूस जो साथ है, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो देर आया दुरुस्त आया, ठीक फैसला है ज़ाती तौर पे। और एक बात और कि फैसलों की किस्में होती हैं, कुछ फैसलों का इमीडिएट रिटर्न होता है, ठीक है, कुछ फैसलों का मिड टर्म, को लॉन्ग टर्म। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये दुनिया वो नहीं है जो आज से 40 साल 50 साल, उस तरह की मोनोपोली भी अमेरिका की नहीं रही। और जिस तरह के हालात, मेरा तो चूँकि ख़ानदान का एक मुकम्मल हिस्सा वहाँ है फॉर द लास्ट 26-7-8 years, तो अमेरिका ज़ाती तौर पे देखो, एक दफ़ा ढलान से फिसलने लगे ना आदमी, तो मेरे जैसा माड़ा बंदा तो शायद कोई पत्थर का आसरा ले रहे। अगर कोई बहुत मोटा सेहतमंद ढलान से फिसलना शुरू कर दे ना, तो फिर उसका रुकना होता मुश्किल है। सो अमेरिकन्स हैव लॉस्ट देयर मोनोपोली और माइट, या जो भी आप कह लो, और बड़ी मेहनत से साल हा साल पुतिन ने मेहनत करके अपने मुल्क को दोबारा उसके कदमों पे खड़ा किया है कि वो पूरी दुनिया की ना आंखों में आंखें डाल के देख सके। तो ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। नहीं, फैसला तो ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नेशनल लेवल के ऊपर एक क्योस की कैफियत क्रिएट हुई है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लानी है, लॉन्ग मार्च भी करना है, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देना है, डेडलाइन पर डेडलाइन देनी है, इज दैट स्पॉन्टेनियस? नहीं, ये भी उसी असरात के ज़ेर असर हो रहा है? नहीं, कतई नहीं, उसके असरात नहीं। ये तो कब के लगे हुए हैं। ये जो भानुमती का कुनबा है, ये तो इस सूरत हाल से बहुत पहले का लगा हुआ है। इमरान की हुकूमत के आने के बाद ही तो इनको मरोड़ उठने शुरू हो गए थे, और वक्त के साथ साथ इनकी फ्रस्ट्रेशन में, इनके आसाब शिकनी में इजाफा हो रहा है। खौफ की वजह यह है कि अगर इस आदमी को वक्त मिल गया तो ही माइट टर्न द टेबल्स। इनके लिए वो पैगामे मर गए। ये सियासी कब्रिस्तान की तरफ रवानगी से खौफजदा हैं। ये तो डे वन से इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। पीडीएम किन किन फेजेस से नहीं गुजरा। अच्छा, इसलिए
बाकी रह गया जी अदम एतमाद, ये वो दो चीज़ें हैं। हुकूमतों को और रियासतों को ज़रा कभी कभी अलहदा भी रख के देख लेना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। हुकूमतें मुस्तकिल नहीं होती, हुक्मरान मुस्तकिल नहीं होते, पक्की बात। वो ज़ियाउल हक जैसा बंदा हो या परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा एक सेकुलर आदमी हो या ज़ियाउल हक जैसा एक दिखावे का कहने या असली कहने जैसा भी हो, रिलीजियस आदमी हो, मुस्तकिल कोई नहीं होता। असल बात यह है कि अगर तो ये स्टेट का फैसला है, रियासत का फैसला है, तो फिर हर फैसले की एक कीमत भी होती है। पैदा होने की कीमत मौत है, तो इसका मतलब यह है कि बंदा अस्कात कर दे कि जो बच्चा जन्म लेने जा रहा है, चाहे 90 साल का हो या 100 का हो या 110 साल का हो, इसने बिलाखिर मरना है, तो इसको पैदा ही ना होने। फैसलों की कीमतें होती हैं, और हमें एक कौम के तौर पे अब ये जो गदागरों वाला रवैया है, कौम की भी ना रगों में घुस गया ये। कभी अमेरिका को जी हमारे साथ बड़ी बेवफाई की, ये इमरान खान ने भी कह दिया, अजीब जुमला है ये, हमें इस्तेमाल किया हो, तुम छुन्ने काके हो। पाकिस्तान एक मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है, तुमको अगर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते रहे तो तुम भंग पी के बैठे हुए थे। तुमसे मुराद मेरी कोई इंडिविजुअल नहीं है, इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते रहे। अच्छा, अब चीन के साथ शायद से मीठा हो गया काम, समुद्रों से गहरा भी हो गया, पहाड़ों से ऊंचा भी हो गया, क्या कुछ सोचो अपने। वो जो इकबाल ने कहा था ना, पैकरे खाकी में जान पैदा करो। सब ठीक है अगर आप खुद कफील हैं, मजबूत हैं, मुस्तकम हैं। वो अगर आपके अपने ही घर में झाड़ू फिरा हुआ है, ठीक है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, बादशाहतें भी हो तो बादशाह भी कत्ल होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, मरते रहते हैं। वो एक करंट की तरह एक पैरेलल एक सिलसिला चल रहा होता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए ही नहीं। ये हम वेस्ट को देख के, महज़ब दुनिया को देख के, ओ भाई मराहल होते हैं कौमों की जिंदगी में भी। एक कौम को आप एक इंसान समझ, जो वो पैदा होता है उसको पैम्पर पहनाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको खिलाना पंगोड़ी में, फिर वो टीन एज, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर उसकी मौत। बाकी ये कौमें भी इसी तरह होती हैं। हम बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। वो सदाएं जो वेस्ट उनको धुतकार चुका है, हमारे लिए ज़रूरी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ बेशुमार। अच्छा, जिस तरह की आज़ादी उन माशरों में है, उस तरह की आज़ादी हमें मिलेगी। हम अब्यूज़ करेंगे, वक्त होता है। हम एक कौम के तौर पे हम तो अभी तक वो पंगुड़े तक नहीं पहुंचे। अच्छा, मैंने एक ज़माने में कई बार ये चैनल्स पे भी बात की, कॉलम भी लिखे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स मौजूद ना हो, ये पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट बेच देते। ये जिनकी आजकल औलादें बहुत खुदक रही हैं, रेमंड बेकर की किताब है एक्ली झील, पढ़ के देखें। किसी में जुर्रत थी जाके रेमंड बेकर के मुल्क में जाके वहां उसकी अदालतों में मुकदमा करता है कि इस आदमी ने हमें जलील किया है और हमें किसी जोगा नहीं छोड़ा, हम पे इतने भयानक लूट मार के इल्जामात लगाए हैं। जुर्रत क्यों नहीं की? कि वो मुल्क नहीं है जहां सिर्फ तारीखें मिलती हैं, वहां फैसले भी मिलते हैं। ये तो पाकिस्तान को देखें, यहां तक मैं लिख भी चुका हूं यार, कह भी चुका हूं कि पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानंद है जिसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के ना स्ट्रॉज लगे हुए हैं। बोतल में स्ट्रॉ डाल के आप पीते हो ना, तो पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानंद है जिसके हर मुसाम में स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉज डाल के इसका खून पिया गया। और अब सूरत हाल ये है, ये पीटीआई वाले बेचारे ये समझा ही नहीं सके। पहली तकरीर इमरान की होनी चाहिए थी कि आज की तारीख में मुल्क कहां खड़ा है। इसके ऑर्थोपेडिक सर्जन की इसे जरूरत है, ऑर्गन इसके जवाब दे गए हैं, ब्लड प्रेशर इसका नॉर्मल नहीं है, कोई शायद बीनाई इसकी मुतासर हो चुकी है। आप मुझे एक बात पूरी बदलिहाजी से मुझे बताएं,
इस मुल्क का कौन सा, एक आध शोबा छोड़ दें, कौन सा शोबा है जो डिलीवर कर रहा है? बताएं सर हम बताएं। हमें तो कोई शोभा ऐसा नजर नहीं आता। एक सेकंड, जी। आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप क्या कर रही है? आपकी रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप क्या कर रही है? आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है? आपके इदारे, आपके महकमे, वो क्या रहा है? अभी पार्लियामेंट के बारे में खुशखबरी आई है कि 3rd क्लास मटेरियल वहां यूज हुआ है। मैंने आज ही अपने ही एक हासन प्रोग्राम में साहब, कहा, मैंने अगर ठीक है, इंस्टीट्यूशन जैसी की बात पार्लियामेंट की वैसा जाए, मटेरियल। वाहिद एक ही इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट एंड दैट इज मिलिट्री। इसके अलावा तो पाकिस्तान में मुझे तो कोई इदारा, और मैं ये एग्जांपल्स कोट करता हूं पॉलिटिशियंस के आगे कि आपको इतना अरसा मौका मिला है, कोई एक मुझे इदारा बता दें जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हो। वो सारे चुप हो जाते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, एक और बात, ये बात मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हैं, हम दोनों को छोड़ें आप। ओ भाई, दुनिया कहती है कि इस दुनिया में 7वीं मजबूत तरीन मुस्तहकम तरीन फौज, क्या को कहता है कि इस मुल्क का 7वें नंबर पे नाम है, इसकी अदलिया का, इसकी ब्यूरोक्रेसी का, इसके तालीमी इदारों का। को हाल है True. जो मुल्क आज तक देखे शर्मनाक थप्पड़ है, आबादी ज्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान की हमसे जब वो अलहदा हुआ, तब क्या कहते थे कि जो भात मच्छी खाने वालों को बच्चे जनने के अलावा काम ही कोई नहीं। आज आपकी आबादी कहाँ पहुंची हुई है, उनकी कहाँ है? औरतों की पार्टिसिपेशन में वो आपसे आगे, कई मामलात में इंडिया से आगे, उसको बाकायदा मॉडल करार दिया जा रहा है। यानी बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, अलहदा हुआ, जो भी हुआ, हेनरी किसिंजर जैसे बंदे ने कहा था कि ये मुल्क एक बॉटमलेस बास्केट की तरह है। आज वो कह रहे हैं कि इन लेस देन 20 इयर्स मुमकिन है पाकिस्तान को बांग्लादेश से इमदाद मांगनी पड़े। तफसीलात मेरे को 10-15 दिन पहले के कॉलम में है, मेरा डूब मरो। तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। अमेरिका से सैनिटरी का सामान आया भीख में, तो ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वज़रा, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा कुछ हमें भी दे दो, तो मजाक उड़ाया यहाँ के मुछंदरों ने। बड़ी बड़ी मूछें, तोंते, शेरवानियां, टोपे ऊपर, मजाक उड़ाया और कहा तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केलों की गाछ ही बहुत है, तुमने सैनिटरी का सामान लेके क्या करना है? इतनी रऊनत, इतना तकब्बर, औकात क्या है आज? और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है? सो आपको अब देखें, मुझे बात होगा कि मायूसी फैलाते हैं। मैंने कहा यार झूठ फैलाने से बेहतर है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे आका का हुक्म है झूठ से बचो, ये मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि मायूसी ना फैलाओ। ये मायूसी है नहीं, ये फैक्ट शीट है जो बंदा सामने रखता है। आपके बेटे का रिजल्ट ठीक ना हो, रिजल्ट कार्ड आप उसके सामने रखें और अम्मा उसकी कहे कि जी आप बच्चे को मायूसी फैला रहे हैं, टू हेल्प विद इट, लेट्स लर्न टू फेस द फैक्ट्स। खत्म। आपकी रिलीजियस लीडरशिप हो, आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो, आपकी जिस तरह आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये कोई बात है जो आजकल हो रही है, लेकिन ये डे 1 से हो रहा है। लेकिन सर हसन साहब, कलामी की माजरत, फेसिंग द बैड शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ लर्निंग एज वेल ऑन पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। मतलब अगर ये बात प्रीवियस पॉलिटिशियंस को कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे माजी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, हालिया गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर उनको फेसिंग द बैड वाली एग्जांपल देते हैं, जिस तरह आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे रिजल्ट वाली, तो उसके ऊपर वो कहते हैं नहीं नहीं हमें दिया ही क्या था। तो अपनी गलती तस्लीम करना तो बड़ापन होता है, ये ना तो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस में है ना माजी के सियासतदानों में था। तो हम बतौर कौम तो खड़े तो वहीं नहीं। ये जो कहते हैं माजी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ओ भाई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल के कीचड़ जाया करने वाली बात है। तुम सबका तो माजी ही कीचड़ है। ये चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे, मैं तो ना मेरे पास सेल फोन होता है ना मुझे देखना दुखना आता है, मुझे किसी ने दिखाया जी कि जनरल ज़ियाउल हक, आगे मियां शरीफ साहब, नवाज शरीफ का पीछे ये लाइन लगी हुई है,